सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्त्वहितंकराय वीराय भव्यां भास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की महती अनुकंपा से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है, क्योंकि मन की विकल्पता दूर कर लेना ही आत्म कल्याण की सबसे बड़ी कार्यकारी अनूठी विधा है। और जिसका मन का विकल्प दूर हो गया और उस मन के विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाना, यह बहुत बड़ी पुण्य का प्रभाव होता है। और हम सभी के पुण्योदय से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त व प्रचना नाम के स्वाध्याय के रूप में सम्यक समाधान हमारे कल्याण का मार्ग अवश्य प्रशस्त करेगा। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए कुरुड़बाड़ी सोलापुर महाराष्ट्र से कुमारी प्राजक्ता महावीर कोठारी महाराष्ट्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भरत चक्रवर्ती को दिग्विजय में 60,000 वर्ष लगे और अंतिम चक्रवर्ती को दिग्विजय में मात्र 16 वर्ष लगे। इस बारे में कहीं कोई विवरण मिलता है या ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम
नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो चक्रवर्ती के निमित्त से कालों का निर्धारण होता है, उस समय में, उस काल में उन जीवों की आयु की विशेषता या आयु का जो काल है, उसके हिसाब से ही, उसके अनुसार ही पूर्ण रूप से उनकी राजावस्था, उनका वह दिग्विजय का काल या उनकी अन्य अन्य भी क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि भरत चक्रवर्ती सर्वप्रथम तीर्थंकर के काल में हुए थे और तीर्थंकर भगवान की भी आपने अगर आयु सुनी होगी आदिनाथ भगवान की, तो वह भी 84 लाख पूर्व की वह आयु लेकर आए थे। और महावीर भगवान की जो अंतिम तीर्थंकर थे, उनकी जब आयु आपने सुनी होगी तो वह मात्र 73 वर्ष की थी। तो आप ये स्वाभाविक रूप से समझे कि भरत चक्रवर्ती और अंतिम चक्रवर्ती जो कि अंतिम तीर्थंकर के काल में हुआ था, जब तीर्थंकर की ही आयु इतनी सीमित थी, तो उसी प्रपोर्शन में, उसी प्रमाण में पूर्ण रूप से वहाँ पर इन चक्रवर्ती आदि भी महापुरुषों की आयु को समझना होगा। और जैसे आयु का काल हुआ करता है या जितनी आयु की सीमा हुआ करती है, लगभग उसी प्रपोर्शन में, उसी प्रकार से ही ये दिग्विजय का काल हो या उनका राज्याभिषेक का काल हो, राज्य आदि आदि हो, ये सब कुछ उन्हीं के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले चक्रवर्ती जो भरत चक्रवर्ती थे, वह पहले तीर्थंकर के काल में 84 लाख पूर्व का जो जिनका तीर्थंकर भगवान का काल था, लगभग उन्हीं के भरत चक्रवर्ती पुत्र होने से उनका भी आयु का काल उतना ही विशाल होगा और उतने विशाल काल के प्रपोर्शन में उनको 60,000 वर्ष उसके देना आवश्यक था। अगर 10-15 वर्ष में ही वो 6 खंडों को जीतकर दिग्विजय यात्रा पूर्ण कर लेते, तो किस प्रकार से फिर आगे के उनके जीवन के समय का या काल का निर्धारण किया जा सकता। ये समझते हुए ये अवश्य समझे कि उनके आयु के प्रपोर्शन से ही उनके ये दिग्विजय का समय या दिग्विजय का काल निर्धारित किया जाता है। साथ में ये भी समझे कि जो जिस काल में यानी जिस समय पे जीव का आयु आदि का निर्धारण हुआ करता है या जैसी उनकी आयु होती है, वैसे ही उनकी युवा अवस्था, उनकी प्रौढ़ अवस्था, उनकी किशोरावस्था आदि आदि भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। अगर आप ये कहे कि किसी तीर्थंकर भगवान की हजारों वर्षों की युवा अवस्था थी, किसी की मात्र सैकड़ों भी नहीं थी, तो ऐसा कैसे हुआ? तो उनके आयु के अनुसार ही वह परिणमन बदलाव देखने में आएगा, जो कि भरत चक्रवर्ती और अंतिम चक्रवर्ती आदि के निमित्त से जो दिग्विजय के काल में भी अंतर दिखता है, किसी का 60,000, किसी का 16 वर्ष। तो जैसी उनकी वह आयु थी, क्योंकि अगर प्रपोर्शन हम देखेंगे 73 की अपेक्षा से 16 वर्ष और वह पूर्व की अपेक्षा से यानी पूर्वों की आयु जो कही जाती है सागरों पूर्व की, उसके प्रपोर्शन में 60,000 वर्ष, ये बहुत नगण्य ही मानना पड़ेगा। तो प्रपोर्शन से ही हमें इन विषयों को समझना होगा। सर्वथा मात्र स्थूल रूप से जो अंक गणित है, अंकों की संख्या से नहीं, उसका अपने आयु से होने वाला प्रपोर्शन आदि आदि के निमित्त से ही उसका प्रमाण लगाते हुए यह अवश्य समझे कि भरत चक्रवर्ती को दिग्विजय को 60,000 वर्ष जो लगे थे, वह उनकी आयु की अपेक्षा से बहुत छोटे ही थे। जबकि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समय में जो तीर्थंकर के समय में जो चक्रवर्ती हुए, उनकी भी आयु लगभग उतनी ही होगी, कुछ 5, 10, 20, 50 वर्ष कम ज़्यादा। तो उनकी अपेक्षा से भी ये 16 वर्ष बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है, इसलिए इसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन सागर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कर्मोदय के समय में विवेक और अविवेक की क्या भूमिका रहती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कर्मोदय के समय में
कथनचित जीव को विवेक धारण करना होगा, ये परम सत्य होने पर भी हर व्यक्ति उस कर्मोदय के समय में विवेक को जागृत नहीं कर पाता, ये भी परम सत्य है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें व्यक्ति के विवेक अविवेक को इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि कर्म का उदय किस प्रकार का है, कौन सा कर्मोदय चल रहा है, कितने अंशों में उसका उदय चल रहा है, उसका अनुभाग क्या चल रहा है, इस पर उस व्यक्ति को विवेक प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ निर्धारित किया जा सकता है। जैसे तीव्र कर्मोदय के समय में, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने उस कर्मोदय के अनेक प्रकार कहे हैं, तीव्र, तीव्रतम और तीव्रतर, यानी जो सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे अधिक तीव्र कर्मोदय हुआ करता है, ऐसे परिस्थिति में जीव को विवेक जागृत हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तीव्र कर्मोदय, तीव्रतम कर्मोदय में जीव का कोई भी पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होता, ना आंतरिक मन का, न भावों का, न परिणाम का, न परिणति का। किसी भी प्रकार से वह अपने विवेक को जागृत करने की शक्ति को उद्घाटित कर ही नहीं सकता। इसलिए अवश्य समझे कि जो कर्मोदय का तीव्र उदय आता है या तीव्र कर्मोदय का समय आता है, उस समय पर विवेक अविवेक इन सभी बातों को भूलकर व्यक्ति लगभग कर्मों के अनुसार ही कार्य करते हुए देखा जाता है। इसलिए ऐसे तीव्र कर्मोदय के समय में जीव की विवेक अविवेक की कोई भूमिका बचती नहीं है। लगभग वह कर्मोदय के निमित्त से, और वो भी तीव्र कर्मोदय के निमित्त से अविवेक पूर्वक ही कार्य करता है। वही जब वह कर्मोदय कुछ अंशों में, मध्यम अंशों में पहुंचता है, तभी वह कर्मोदय के समय में विवेक को धारण करने की शक्ति रखता है। ऐसा भी प्रमाण आगम में मिलता है कि जब बिल्कुल मंद उदय कर्म का होता है, मतलब मंद में भी मंद उदय होता है, तब भी जीव का पुरुषार्थ उस कर्म स्थिति पर नहीं चलता है। हाँ, अन्य कर्मों के अनुसार उसका पुरुषार्थ तो चलता रहेगा, पर जिस कर्म का तीव्रतम उदय चल रहा है और जिस कर्म का मंदोतम उदय चल रहा है, ऐसे दोनों कर्मों पर जीव विवेक पूर्वक कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। हाँ, अन्य कर्म क्योंकि एक साथ अनेक कर्मों का उदय और उनकी उत्तर प्रकृतियों का उदय, परिणमन, बदलाव आदि देखने में आता है, तो जिस कर्मों का उदय मध्यम अंशों में चल रहा है, उन मध्यम अंशों में चलने वाले कर्मोदय पर ही जीव पुरुषार्थ करता है और उन्हीं के निमित्त से उसके पास विवेक आ सकता है। अन्य सभी कर्मों के निमित्त से उसके पास अविवेक ही कहा जाएगा। जो जैसा मिलेगा वो वैसा वह भोगते हुए, प्राप्त करते हुए पुनः अविवेक के निमित्त से कर्म बंध करता है। ये परम सत्य समझना होगा। अगर मंदोदय के या मध्यमोदय के समय में जब जीव कथनचित कुछ विवेक को धारण करता है, तो आने वाले समय में वह उस कर्म बंधक से बचने का पुरुषार्थ करते हुए आने वाले कर्मोदय से वह पूर्ण रूप से भिन्न रह सकता है। पर ये अवश्य समझे कि कर्मोदय में जीव की विवेक अविवेक की भूमिका, उसका पृथकीकरण, ये मात्र और मात्र मध्यम अंशों में ही समझने योग्य है। जघन्यतम अंशों में और उत्कृष्टतम अंशों में जो कर्मोदय का अनुभाग कहा जाता है, ऐसे परिस्थिति में जीव के पास कोई विवेक अविवेक उद्घाटित होने का कोई भी विकल्प ही नहीं होता, जिस कारण से वहाँ विवेक अविवेक की भूमिका कोई समझने की या समझाने की, पुरुषार्थ करने की गुंजाइश ही नहीं होती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनुराग जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार विवाह आदि का संबंध किस उद्देश्य से किया जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैन धर्म के अनुसार जो भी श्रावकोचित क्रिया आचार्य भगवंतों ने बताई है, प्रत्येक उस क्रिया के पीछे उन्होंने कारण तर्क बहुत अच्छी प्रकार से सुस्पष्ट करने का पुरुषार्थ किया। क्योंकि अन्य स्थानों में, अन्य परंपराओं में जो रूढ़िवाद देखने में आता है, ऐसा कोई भी रूढ़िवाद, अंधश्रद्धा हमारे आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने हमें प्रदान किया ही नहीं।
जैन धर्म की प्रत्येक क्रिया सहेतुक है, तार्किक है। कहीं ना कहीं उसके पीछे आचार्यों ने कारण बताया है, कहीं ना कहीं उसके पीछे प्रमाणक सहित तर्क को भी समझाने का प्रयास किया है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा नहीं करने से क्या होगा, आदि अनेक तर्कों के साथ साथ आगम प्रमाण के साथ साथ आपको इस विवाह संबंध आदि के विषय में भी बहुत विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। और शायद वर्तमान में इन विवाह संबंधों को धर्म के परिप्रेक्ष्य में ना समझने के कारण ही वर्तमान में बहुत सारे जीव विपरीत कार्य करते हुए देखने में आते हैं, चाहे वह धर्म के विरुद्ध कार्य हो, चाहे समाज के विरुद्ध कार्य हो। ये जितनी भी विपरीतताएं वैषम्य आदि देखने में आ रहा है, ये मात्र असमझ के कारण या नासमझ के कारण ही हो रहा है। जो विवाह आदि संबंधों के पीछे आचार्य भगवंतों ने जैन धर्म की अपेक्षा से जो विशेष रूप से भूमिका या उद्देश्य समझाते हुए यही समझाया है कि अगर कोई व्यक्ति विवाह संबंध में नहीं बंधता है, अपनी भोगों को, अपनी इच्छाओं को वह किसी भी प्रकार से सीमित नहीं कर सकता। इन्हीं विवाह संबंधों को किन्हीं आचार्य भगवंतों ने वह अणुव्रत का रूप देते हुए स्वदार संतोष व्रत कहा है। कहने का जो अभिप्राय शब्दों में है वह बहुत अच्छे से समझे। वह स्वदार संतोष व्रत यानी जो विवाह संबंध में बंध जाता है, वह अपने ही पति, अपने ही पत्नी से वह खुश रहता है, अन्य किसी भी जीव के प्रति वह कुशील अब्रह्म की भावना से नहीं दिखता है। क्योंकि ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत की कोटि में आने वाला एक अणुव्रत स्वीकार किया गया है। इसलिए जो जैन धर्म के अनुसार ये विवाह संबंध आदि घटित किए जाते हैं, उनकी भूमिका, उनकी व्यवस्था जो आचार्य भगवंतों ने भी पुराण ग्रंथों में लिखी है। तीर्थंकर जो प्रथम युग प्रवर्तक थे, ऐसे आदिनाथ भगवान ने भी जो ये विवाह आदि कराते हुए, स्वयं का, अपने बच्चों का आदि करते हुए जो परंपरा जैन धर्म के अनुसार इस युग में प्रारंभ की थी, उसके पीछे भी मात्र यही उद्देश्य है कि जो असीम भोग और वासनाएं चल रही थी, जो सभी जीवों के प्रति प्राप्ति की कामना, इच्छा व्यक्त हो रही थी, उसको कुछ अंशों में सीमित करते हुए, कुछ अंशों में पूर्ण रूप से संकुचित करते हुए मात्र अपने ही उस जीव के प्रति जिसके प्रति आपका विवाह संबंध संपन्न हुआ है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को साक्षी मानते हुए, सिद्धों को साक्षी मानते हुए, साथ में समाज को भी और कुटुंबजनों को भी प्रत्यक्ष परोक्ष साक्षी मानते हुए जो वह संबंध प्राप्त किया जाता है, मात्र उतने ही संबंध तक, यानी पति अपने पत्नी से, पत्नी अपने पति से ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। अन्य किसी भी जीव को वह इस उद्देश्य से ना देखे, मात्र बहन भाई आदि संबंधों से ही वह परस्पर अन्य जीवों को देखे। मात्र जो एक दूसरे के प्रति विवाह संबंध से बंध चुके हैं, वे ही पति पत्नी अपने उस स्वदार संतोष व्रत, स्वदार संतोष यानी अपने ही दारा, अपने ही पति, अपने ही पत्नी से ही भोगों की आकांक्षाओं को इच्छित या सीमित कर लेना, यही वहाँ इस विवाह संबंध का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है। अन्य भी बहुत सारे उद्देश्य उसके पीछे हम तर्क और परंपरा से प्राप्त कर सकते हैं, पर यही मुख्य उद्देश्य पर्याप्त हो सकता है विवाह संबंध को अधिकृत कहने के लिए। अधिकृत रूप से उस कुशील अब्रह्म को मात्र सीमित करते हुए यहाँ संकुचित किया जाता है, जिसके माध्यम से वह व्यक्ति अपने उस गृहस्थावस्था को, गृहस्थाश्रम को भी चलाए, वो उसका काम पुरुषार्थ भी आने वाले समय में धर्म पुरुषार्थ रूप परिवर्तित हो। इसी भावना से ये विवाह संबंध आदि की व्यवस्थाएं बनाई जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंजना जैन, सरकनपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हमारा मकान मंदिर के पास है। सभी लोग बात बताते हैं कि इसमें कुछ परेशानियां होती, ऐसा कुछ होता है क्या? नमस्ते महाराज। मकान मात्र मंदिर के पास होने से कोई विकल्प नहीं है, अपितु किस प्रकार से वह पास में है, मतलब मंदिर की दीवार से दीवार लगते हुए है
श्री जिनेंद्र भगवान की दृष्टि आपके मकान की ओर पड़ रही है कि श्री जिनेंद्र भगवान की पीठ आपके तरफ है, घर के तरफ है, भगवान के मंदिर के सीधे हाथ की तरफ आपका निवास स्थान है कि उल्टे हाथ की तरफ निवास स्थान है, इसके पर भी बहुत सारी बातें मायने रखती है, क्योंकि उसके निमित्त से आपके घर का वास्तु का शुभाशुभ फल भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ करता है। क्योंकि प्रत्येक देवालय के आगे पीछे आजू बाजू होने का विशेष विशेष फल आचार्य भगवंतों ने हमारे उस ग्रंथों में प्रदान करने का पुरुषार्थ किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम ये अवश्य समझे कि भगवान की दृष्टि आपके मंदिर की ओर है कि भगवान की पीठ आपकी ओर है आदि, ये समझे बिना उसका यथार्थ निर्णय नहीं किया जा सकता कि उसका फल अच्छा है कि बुरा है। लोग तो ऐसे है कि कुछ ना कुछ कहते रहेंगे और लगभग सभी घरों में कुछ ना कुछ समस्याएं परेशानियां अवश्य ही रहती है। तो उस परेशानी और समस्याओं का बहाना लेते हुए लोग कहते हैं कि मंदिर के पास रहते हो, मंदिर के अमुक ऐसा है इसलिए ऐसा होता है, पर सर्वथा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जीव का सातिशय पुण्य का उदय है तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध उसे प्रभावित नहीं कर सकते। साथ में ये भी ध्यान रखें कि भले ही घर के पास में है, दीवार से लग के नहीं है, तो भी मंदिर की परछाई, मंदिर के शिखर की परछाई कब पड़ रही है, कितने अंशों में पड़ रही है, कब तक पड़ती है, सुबह या शाम, दोपहर में, इन सभी का भी गणित लगाते हुए उसका वास्तविक निर्धारण किया जा सकता है कि उसका फलादेश क्या होगा, शुभ है कि अशुभ है। क्योंकि कुछ विशेष समय में कुछ विशेष घंटों में ही अगर परछाई पड़ रही है तो उसे अशुभ कहा जाता है। घर के कितने अंशों में पड़ रही है उससे भी उसका उत्कृष्ट मध्यम जघन्य रूप से फलादेश कहा जा सकता है। इसलिए सर्वथा मात्र इतने से निर्णय नहीं किया जा सकता कि अशुभ होगा कि शुभ होगा। बहुत अच्छी बात तो यही है कि आप उन भगवंतों की विशेष विशेष आराधना करते रहे और साथ में वास्तविकता क्या है उसे लेकर किसी व्यवस्थित वास्तुविज्ञ से सलाह करें। लोगों की बातों में आकर घर छोड़ना, नगर छोड़ना या ऐसे विकल्पों को लेकर जीना उचित नहीं है, क्योंकि एक बार अगर विकल्प का कीड़ा दिमाग में चढ़ गया तो वह वही विकल्प आते हुए भी बहुत सारी समस्या बिना बने भी बन जाती है। इसलिए किसी समझदार व्यक्ति को प्रमाण सहित वह घर दिखा दिया जाए, उसकी संरचना, भगवान की परछाई या प्रतिमा की दृष्टि आदि आदि को देखते हुए निर्णय आप उन व्यक्तिगत वास्तुविदों के पास पहुंच के करें या जो भी अन्य जानकार है त्यागीव्रती, उनसे उसकी सलाह लेते हुए आप अपने विशेष शंका का समाधान करें। सामान्य रूप से यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमन जैन देवल, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आहार के लिए समय जाते हुए मुद्रा लेना क्यों आवश्यक है? नमोस्तु गुरुदेव। साधुओं की जो विशेष चर्या हुआ करती है वह पूर्ण रूप से आगम के अनुसार और एक पूर्ण रूप से श्रावक, साधु, समाज, धर्म आदि में एक समतोल बैलेंस बनाने के लिए ही प्रदान की जाती है। क्योंकि आहार ग्रहण करना ये एक ऐष्णा समिति का पालन करते हुए मुनिराज अपने कर्मों के निर्जरा के लिए करने वाले कार्य को ही उद्यत होते हैं। पर ये मुनिराज जब आहार ग्रहण करने के लिए अपने ऐष्णा समिति का पालन करने के लिए गमन करते हैं तो सामान्य रूप से श्रावकों को कैसे पता चले कि मुनिराज आहार ग्रहण करने के लिए चल रहे हैं कि या सामान्य रूप से ही गमन कर रहे हैं? क्योंकि पूर्व काल में तो व्यवस्थाएं भिन्न थी। पूर्व काल की समाज, पूर्व काल के जो श्रावक आदि थे वहाँ की व्यवस्था, मुनिराजों का निवास स्थान आदि पूर्ण रूप से भिन्न था। सबका समय निर्धारित होता था। मुनिराज जंगल में रहते थे और समय पर वह वहाँ से नगर की ओर बढ़ते थे और नगर में जैसे ही वह विधि आखड़ी उनकी पूर्ण होती थी वैसे ही उनको वह मुनिराज पड़गान देते हुए नवदा भक्ति पूर्ण होने से वहाँ पर आहारचर्या आदि संपन्न कराते थे। उस समय पर ये ज़रूरी नहीं था कि मुद्रा लगाकर ही जाया जाए और आगम से भी ये परम सत्य समझे कि मुद्रा लगाना अनिवार्य नहीं है पर वर्तमान में आवश्यक ज़रूर है। कहने का तात्पर्य ये है कि
ये भी प्रमाण आगम में मिलता है कि बिना मुद्रा के भी मुनिराज पड़घान दे सकते हैं। ये कोई अति आवश्यक या अनिवार्य नहीं है, पर सामान्य रूप से दिगंबर मुनि की मुद्रा जब आहार ग्रहण करने के लिए मुनिराज जा रहे हैं तो विशेष रूप से अलग से पहचान में आए, इसलिए ये कुछ वर्तमान में प्रारंभ हुई व्यवस्था है, ये तात्कालिक व्यवस्था है। ऐसा आगम में कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता कि ऐसी मुद्रा लगाकर ही मुनिराज आहार ग्रहण करने के लिए जाए। वह हाथ लटकाते हुए भी आहार ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। पर मैं पुनः कह दूं कि वर्तमान में जीवों को ये बोध हो जाए कि मुद्रा लगाए हुए मुनिराज इस प्रकार से जा रहे हैं तो ये आहारचर्या के लिए गमन कर रहे हैं, उनको चरण स्पर्श नहीं करना है, उनसे दूरियां बना के रखना है या कोई पड़घान करे आदि रूप से ये विशेषता समझ में आए। इसी कारण से ये बहुत आवश्यक बात वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी। वैसे सामान्य रूप से कोई आगम के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता किंचित भी नहीं है, इसलिए ये ध्यान रखें कि जो भी ये मुद्रा लगाना आदि की व्यवस्था आगम में बताई नहीं होने पर भी की जा रही है, ये मात्र और मात्र तात्कालिक व्यवस्था के निमित्त से ही स्वीकार करना होगा। किसी भी प्रकार से ये अनिवार्य नहीं है कि ऐसा होने से ही मुनिराज को आहारचर्या प्रदान होगी या आहार होगा। सामान्य रूप से बिना मुद्रा लगाए भी मुनिराज जाए तो श्रावक पड़गा सकते हैं, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मात्र ये व्यवस्था समझ में आए कि मुनिराज आहार करते हैं और आहार करने निकले हैं, इसी कारण से मात्र मुद्रा लगाने की आवश्यकता है। कुछ पूर्वाचार्य जो वर्तमान काल में हुए थे, शांति सागर महाराज जैसे, वे सामान्य रूप से निकल जाते हैं और जब पड़घान के समय पर कुछ श्रावक दिखते हैं तब मुद्रा लगाते हैं। तो ये कोई अनिवार्यता नहीं है, उसके बिना आहारचर्या नहीं हो सकती, पड़घान नहीं हो सकता, नवदा भक्ति नहीं हो सकती, ऐसा किसी भी प्रकार से कोई कारण नहीं है, पर मात्र सामान्य बोध हो इसी उद्देश्य से वह दिगंबर मुनि वर्तमान काल में मुद्रा लगाते हुए ही आहारचर्या ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं, पर नहीं लगाए तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच
आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।